ऐसे तो हमारी बीत रही है। तो पहले वाले फक्कड़ फकीर ने कहा कि खाना सोना ये तो कुत्ते भी कर लेते हैं, सुअर भी कर लेता है, यदि तुम खा ही रहे हो, सो ही रहे हो, तो क्या विशेष कर रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उस खाने वाले साधु ने फक्कड़ साधु से पूछा, तुम क्या करते हो, तुम्हारी कैसी गुजर रही है। उसने कहा, भैया भगवान की कृपा से एक रोटी मिलती है, तो उस एक रोटी से भी आधी रोटी बांट करके फिर मैं खाता हूँ, ऐसे मेरी गुजर रही है। समझ पाए? एक रोटी भी मिली, उसमें से भी आधी दान कर दी, आधी खाई, इसका नाम है मानवता। ये आज समाप्त हो गई है। फिर हमें लग रहा हम संतोष, हमें सुख नहीं मिलता, कहां से सुख मिले। एक और छोटी सी कथा सुना देते हैं। एक साधु था, उसका नियम था कि वो जो भी मिले बांट के कुछ ना कुछ उसमें से दे करके खाता। भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ली जाए। 7 दिन तक उसको कुछ नहीं दिया, लोग उसको भिक्षा लेते थे। भगवान ने सबकी बुद्धि पलट दी, 7 दिन तक उसको किसी ने कुछ नहीं दिया। 8वें दिन एक पक्षी आकाश से जा रहा था, उसके चोंच में से एक चना का दाना गिरा, केवल एक चने का दाना साधु के गोदी में आकर के गिरा। साधु ने कहा चने को उठा करके, अरे परमपिता परमात्मा, आप कितने दयालु कृपालु हैं, हम तो एक दाने के लायक भी नहीं है, आपने कृपा करके हमको कम से कम एक दाना तो दिया। अब उसका नियम था जो दे करके खाता था, अकेले नहीं खाता था, कुछ ना कुछ बांट के। तो उसने सोचा एक दाना लेकर के इसको खिलाऊं, तो और तो कोई नहीं आया, भगवान जी दूसरे साधु का वेश बना करके आ गए। तो बोले, महात्मा क्या सोच रहे हो? बोले, भगवान की कृपा है, बहुत दया है, आज एक दाना उपलब्ध हुआ 7 दिन में, और बड़ी कृपा है, हम सोच रहे हैं कि किसी को बांट के खाएं, आप इसमें से आधा ले लो। अरे आप 7 दिन से भूखे हैं और आपको एक दाना मिला, उसमें से भी आधा देना चाहते हो, हम तो खूब रबड़ी पी के आए हैं, हमें जरूरत नहीं है इसकी, आप पालो। संत ने कहा, यदि आप हमको खिलाना चाहते हो, इसमें से आधा दाना आप ले लो, हम खाएंगे नहीं। और जैसे ही उसने आधा दाना उस दूसरे साधु के हाथ में रखा, तो दूसरा साधु वहां से लुप्त हो गया और उसके स्थान पर साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर के उसको कृतार्थ कर दिया। भगवान किस रूप में, कहां पर, किसकी कब परीक्षा ले रहे हैं, इसका कोई पता नहीं। हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं और परीक्षा के समय चूक जाएं, सब बेकार है। आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, बीए की, बीए में फेल हो गए, तो आपकी पढ़ाई का क्या मतलब, क्या पढ़ा आपने? इसी प्रकार से आपने तपस्या की, आप अच्छे मार्ग पर चले, पर जब भगवान परीक्षा लेने आए तो आप वहां फेल हो गए, क्या काम की साधना। इसलिए कभी भी गरीबों का, दीनों का, दुखियों का तिरस्कार मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो। उनके हृदय में भी वे ही ठाकुर जी बैठे हैं जिन ठाकुर जी का दर्शन करके आप आ रहे हो। इस बात को समझ जाओ। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमसे बड़ा भक्त कोई दूसरा है ही नहीं। और बाहर आते ही 3 दुखी बैठे रहते, अम्मा, माता जी कुछ दे दो, उनको घूर घूर के देखते हैं। ऐसे में आपकी भक्ति सफल नहीं होगी, आपका दर्शन व्यर्थ है, आपने कुछ नहीं देखा। आपको जिन ठाकुर जी का दर्शन मंदिर में बैठे भगवान का जो दर्शन हो रहा है, यही ठाकुर जी उस गरीब के हृदय में भी विद्यमान है। उस परमात्मा का दर्शन आपको यदि उस भिक्षुक के हृदय में भी हो रहा है, तब आपका दर्शन सफल है, और नहीं तो आपका दर्शन बेकार है, आपने कुछ नहीं देखा। इस प्रकार से हमें अपने जीवन में सुलझना चाहिए। हम लोग बहुत फंसे हुए हैं, और भगवान की यही बड़ी कृपा है, कम से कम पूजन तो करते ही हैं, 5 मिनट भले किसी प्रकार से कर रहे हैं, पर उसमें यदि हम संशोधन कर लें, उसमें यदि हम जो गलतियां करते हैं उनको सुधार लें, तो हमारा कल्याण, हमारा मार्ग और जल्दी प्रशस्त हो जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको यदि उपद्रवग्रस्त जीवन से बचना है, उपद्रवग्रस्त जीवन से बचने के लिए संतोषी होना पड़ेगा। जहां हो वहीं संतुष्ट हो जाओ। हम लोगों का क्या रहता है, प्रयास बहुत करते हैं धन कमाने का, इधर उधर 10 प्रकार के काम करके देखेंगे, इधर मिल जाए, शायद उधर मिल जाए, शायद इधर से पैसे मिल जाए, शायद ये काम करने से पैसे मिल जाए। इसलिए हम दुखी हैं। देखो एक अच्छी बात बताएं, यदि आपके समझ में आ जाए तो, क्योंकि बात शायद ना आए समझ में। आपको बिना प्रयत्न किए जिस प्रकार से दुख मिलता है, उसी प्रकार बिना प्रयत्न किए आपको सुख भी मिलेगा। इसलिए सुख के लिए आप जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न आपका व्यर्थ है। आपके प्रारब्ध में जितना दुख लिखा है उतना दुख आपको बिना प्रयत्न किए मिलता है कि नहीं? आप किसी के पास जाते हैं कि हमको बुखार चढ़ा दो थोड़ा सा, नहीं जाते। आपके अपने पास आता है बुखार, आपको अपने आप आपके पास शुगर आ जाती है, कई प्रकार की बीमारियां बिना बुलाए आती हैं कि नहीं? उनको आप वो पोस्टर लेकर के जाते हैं कि आप हमारे घर में आइए, आपका स्वागत है। जाते हैं? नहीं जाते। आ जाती है कि नहीं आ जाती है? ऐसे ही बिना सुख का प्रयत्न किए भी आपको सुख मिल जाएगा। इसलिए सुख के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। आप खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, आपको सुख तो मिलेगा ही, आपका दुख भी सुख में बदल जाएगा। और यदि आप केवल धन के लिए लालच में डूबे रहेंगे तो आपको सुख जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, और उस सुख के प्रयत्न में आपके से जो पाप बनेगा उस पाप का फल आपको दुगने रूप में भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी की कथा आपको याद होगी, ध्यान में होगी आपके। वे पहले भी किरात मारते थे लोगों को, ऋषि मुनि आए, उनसे भी उन्होंने वही बर्ताव किया। ऋषि मुनियों ने कहा ये सब क्यों करते हो? बोले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो। परिवार के पालन पोषण के? हाँ। तो बोले परिवार के पालन पोषण के लिए तुम्हें जो पाप कर रहे हो, ये पाप तुम्हारा परिवार भोगेगा? तो पता नहीं महाराज, पूछ के आओ। तो गया, अपने घर में पूछा कि भैया हमें जो पाप करते हैं उस पाप में आपकी साझेदारी होगी? नहीं, पाप में क्यों होगी? अरे तो पुण्य में साझेदारी होगी, पाप में क्यों होगी? सबसे पूछा एक तरफ से, आप लोग हमारे पाप के भागी बनोगे? सबने मना कर, हम भी करने वाले। तो वाल्मीकि जी को समझ में आ गया, उन संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले अब बताओ हम क्या करें? उन संत भगवान ने कहा कि तुम राम राम कहा करो। तो पाप इतने बन गए कि उनके मुख से राम भी नहीं निकलता, उल्टा नाम मरा कहते हैं। पर उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये भगवान का भजन किया, राम राम जपा, उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम जप करके भी इतने बड़े सिद्ध हो गए। भगवान पापों का विचार नहीं करते। आप विचार करके देखो, यदि भगवान पापों का विचार करने लगे तो हम में से कोई भगवान के लायक हो पाएगा? हम लोगों ने जीवन में इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि हम जीवन भर भी उनका प्रायश्चित करें तो उनका प्रायश्चित नहीं हो सकता। पर इतने के बाद भी यदि हम धोखे से भी भगवान का नाम ले लेते हैं, धोखे से भी भगवान पर जल चढ़ा देते हैं, तो भगवान उसको अपनी पूजा मान करके उस जीव का कल्याण कर देते हैं। इतनी दयालुता भगवान के भीतर विद्यमान है। इसलिए
संसार से चित्त को हटा करके भगवान से लगन को लगाना चाहिए। और भगवान से यदि हम अपनी लगन को लगा देंगे तब फिर संसार की किसी भी वृत्ति का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर हम अपने जीवन में कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए भगवान से लगन को लगाओ। लगन तुमसे लगावे जो
संतोष, अपने जीवन में संतुष्टि को धारण करना चाहिए, क्योंकि दरिद्रो यस्तु संतुष्टा, जो असंतोषी है वही सबसे बड़ा दरिद्र है।
इसलिए दरिद्रता से बचने के लिए अपन को संतोषी बनना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने कलियुगी प्राणियों के 4 दोष बताए और उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से और भी कई दोष हैं, पर समय कम है इसलिए अब नारद जी की कथा आगे बढ़ा रहे हैं। नारद जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी को उन्होंने स्त्री समझा, तो ये तो रो रही थी और उनके पास 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे और लंबी लंबी श्वासें भर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि भाई स्त्रियां हैं और स्त्रियों के बीच में हम साधु हैं, हमारा कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए यहाँ से लौट जाना चाहिए। और ऐसा विचार करके वे लौट ही रहे थे कि उसी समय भक्ति महारानी ने संत को समझ करके उन्होंने समझ लिया कि साधारण संत नहीं है, इसलिए भक्ति महारानी ने उनको बुलाया। मोहो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। हे महात्मन, आप रुक जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं? आपके जैसे महापुरुषों का दर्शन तो बड़े भाग्य से मिलता है। नारद जी ने सोचा कि जब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए। वे गए और उन्होंने जाकर के पूछा कि आप कौन हैं? भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। बोले महाराज, हम भक्ति हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों हमारे पुत्र हैं और ये जितनी भी स्त्रियां हैं ये सब गंगा आदि नदियां हैं, मेरे सेवा के लिए यहाँ पर आई हैं। कोई बिजना हिला रहा है, कोई उन पर जल छिड़क रहा है, कोई उनको आश्वासन दे रहा है। भक्ति महारानी ने कहा ये सब गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं। नारद जी ने कहा कि ये दोनों पुत्र ऐसे क्यों हो गए? भक्ति महारानी ने पूरा परिचय दिया कि हम उत्पन्ना द्रविणेशा, हम द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए, वृद्धि कर्नाटके गता, वृद्धि कर्नाटक में हुई और क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में भी मेरी पूजा हुई और गुर्जरे जीर्णता में गता, गुजरात में आकर के हम बूढ़े हो गए, जीर्ण हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गुजरात में भक्ति की कमी थी, भक्ति की कमी होने से भक्ति महारानी वृद्ध हो गई। पर वर्तमान समय में गुजरात में बड़ी भक्ति है। इस समय वहाँ पर ऐसा समझ में नहीं आता कि वहाँ भक्ति का अभाव है। वर्तमान समय में बड़ी भक्ति, उसका कारण जानते हो? उसका कारण ये है कि वहाँ पर नरसी आदि जैसे बड़े बड़े महापुरुष उत्पन्न हुए और नरसी आदि महापुरुषों के उत्पन्न होने से वहाँ पर भक्ति स्थापित हो गई। जगत विदित नरसी भगत जन गुज्जर धर पावन करे। वहाँ के ऐसे लोग थे कि माला मुद्रा देख दासु की निंदा ठाने, किसी को तिलक लगा के देख लेते, किसी को कंठी लगा पहने देख लेते, उनकी निंदा करते थे, उनको मारते थे, उनको भगा देते थे। इतने दुष्ट प्राणी गुजरात के थे। ऐसे समय परम भक्त श्री नरसिंह जी ने अवतार लिया और नरसिंह जी ने अवतार लेकर के भगवान की भक्ति की स्थापना की। नरसिंह जी का माया पूरे संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने भक्ति की स्थापना की, भगवान मार्ग की स्थापना की। परम भक्त हुए नरसिंह जी और उनके चरित्र का समय नहीं है, नहीं तो उनके चरित्र में कहते। और एक छोटी सी कथा उनकी स्मरण में आ रही है। एक ब्राह्मण था, एक सेठ के कन्या का विवाह होना था। उसने कहा कि हमारा विवाह कहाँ हो? कहा नरसिंह भगत जी के यहाँ सबसे अच्छा है। ब्राह्मण ने सोचा कि इतना अच्छा भक्त है, निष्किंचन भक्त है, कुछ नहीं चाहता, अकाम है, किसी के साथ विवाह कर, किसी के साथ उसकी कन्या का विवाह करा देते हैं। ब्राह्मण गए, तिलक लगा करके चले आए। बोले नरसिंह भगत के लड़के के साथ आपकी कन्या का विवाह होगा। विवाह में आप जानते हैं प्रपंच होते हैं, आप लोग ग्रस्त हैं, आपको अच्छा अनुभव है। तो कई प्रपंच होते हैं विवाह में, बिचौलिया महाराज आ जाते हैं, कितने कितने प्रकार के महाराज पधारते हैं विवाह में। तो नरसिंह जी के विवाह में भी जिनसे विवाह होना था उस कन्या के पिता बहुत धनवान थे। उनके पास कुछ लोग पहुंच गए और बोले कि आप किसके साथ विवाह कर रहे हैं? नरसिंह जी के यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, भिखारियों जैसे रहते हैं। उनके घर में बताओ तुम अपनी इतनी सुंदर कन्या का विवाह करने जा रहे हो, पूरे नगर में तुम्हारी बदनामी होगी। उस सेठ ने अपने पुरोहित को बुला करके कहा कि तुम कहाँ नाता फिक्स करके आ गए भाई? तुमने बताओ ऐसी जगह रिश्ता तय किया जिसके घर में भोजन भी अच्छे से नहीं है, व्यवस्थाएं भी अच्छे से नहीं है। अरे बोले व्यवस्था
अवस्थाओं से क्या होता, उसकी भक्ति उसका भजन तो देखो। अरे हमें भजन से क्या लेन देन, लड़के से लेन देन है, उसके घर परिवार से, उसके धन संपत्ति से हमारा नाता है। उसके घर में धन संपत्ति नहीं है तो विवाह करके क्या होगा? हम नहीं विवाह रिश्ता तय करेंगे, हमको नहीं विवाह करना। पुरोहित जी ने कहा हम तिलक लगा करके आ गए हैं, अब अंगूठा तो कर सकता है पर तिलक नहीं कर सकता, हम ब्राह्मण हैं, हम जहाँ तिलक लगा करके आ गए वहाँ विवाह करना पड़ेगा। सेठ ने कहा कि हम तो नहीं करेंगे। नरसिंह जी विवाह का दिन जब था, नरसिंह जी अपने यहाँ से अपने पुत्र को साथ में लेकर के चले। ऐसे ही कुछ भी नहीं, न कोई सामान, न कोई वस्त्र, न कोई उपवस्त्र, ऐसे ही केवल पिताजी और बेटा दोनों विवाह में जा रहे हैं। लोग हंस रहे थे, बताओ ऐसी बारात तो पहली बार देखी, इसमें केवल दो लोग हैं, पिता और बेटा। लेकिन बारात होती है, सब नरसिंह जी की हंसी उड़ा रहे थे। पर नरसिंह जी तो अपने भाव में मग्न थे। भगवान अपने भक्त का तिरस्कार नहीं देख सकते। कर्मानुधान द्वारिकाधीश भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को साथ में लेकर के इस धरती पर उतर आए और 56 करोड़ यदुवंशी बारात में शामिल हो गए। नरसिंह जी के घर से लेकर के जहाँ तक बारात जानी थी वहाँ तक चार बढ़िया ठाट बाट में सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सजे खड़े हुए हैं। लाखों की संख्या में हाथी, लाखों की संख्या में घोड़े हैं। सब देख करके चकरा गए। सेठ खड़ा था अपने मंजिल पर, उसने जंगला में से झांक करके देखा तो बड़ी भीड़, बड़े सैनिक, बड़े हाथी, घोड़े, अस्त्र शस्त्र। उसने अपने सेवक को बुला करके कहा, भैया ये कहाँ जा रही है इतनी लंबी सेना? तो पुरोहित जी आकर के बोले, सेना आपके घर में आ रही है। तो क्या हमारे घर में आ रही है? हाँ। बोले अरे सुना था कि उनके यहाँ तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी सेना कहाँ से आ गई, इतने लोग कहाँ से आ गए? बोले वो बहुत बड़े भक्त हैं, तुमने भक्त का अपमान किया, अब उस अपमान का तुमको बदला तो चुकाना पड़ेगा। अब वह सेठ ब्राह्मणों के चरणों में गिर करके रोने लगा। उसने कहा, महाराज हमारी रक्षा करो, अब आप ही हमको बचा सकते हो। ब्राह्मण ने कहा, हम नहीं बचा सकते, तुमने जिसका अपमान किया वही तुमको बचाएंगे। चलो भाई किसके पास चले? भगवान कृष्ण और बलराम दोनों वहां पर विराजमान थे। ब्राह्मण देवता उनके पास लेकर के गए। बोले यही मुखिया हैं पूरी टीम के, इनसे मिल लो। सेठ जी ने कहा, आपका परिचय? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान की बात सुनने योग्य है। भगवान कह रहे हैं, हमारा परिचय कुछ नहीं है, हम तो नरसिंह भगत के बिना मूल के दास हैं। ये भगवान ने अपना परिचय दिया। ये नहीं बताया कि हम 56 करोड़ यदुवंशियों के स्वामी हैं, अखिल भुवन ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हम चराचर जगत के स्वामी हैं। ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा कि हम नरसिंह भगत के बिना मूल के दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उन्होंने हमको आदेश दिया कि बारात में चलो, हम आ गए। इतने प्यारे, इतने सरल हृदय भगवान की भक्ति को छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरी जगह अपने मन को लगाता है वह तो पशु कहलाने के योग्य भी नहीं है, वह तो उनसे भी गया गुजरा है। तो उसने कहा कि बचाओ हमको, हमारे पास इतने लोगों को खिलाने तक की व्यवस्था नहीं है। और विराट विवाद की बात तो दूर है, हम तो इसमें से एक टुकड़ी को भी नहीं खिला सकते भर पेट। भगवान ने कहा, नरसिंह जी से निपटो। नरसिंह जी के पास गया, नरसिंह जी के चरणों में प्रणाम किया। नरसिंह जी ने कहा, कोई बात नहीं भैया, भगवान के यहाँ सबका गुजारा है। और एक तरफ बलराम जी को किया है, लड़की पक्ष से बलराम जी हुए हैं और वर पक्ष से भगवान श्री कृष्ण हुए हैं और बड़ा धूमधाम से फिर दोनों का विवाह हुआ है। तो इस प्रकार से नरसिंह भक्त की बड़ी लंबी कथा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान भाव को देख करके आज भी भूमि पर आ जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। नरसिंह भक्त के कारण कितने लोगों को भगवान के दर्शन हो गए? भक्त तो एक ही थे ना, नरसिंह जी, और उनकी भक्ति के कारण दर्शन कितने लोगों को हो गया भगवान का? हजारों हजारों लोग भगवान के दर्शन हुए। तो जब से नरसिंह जी आए और तब से नरसिंह जी का पदार्पण हुआ, तब से लेकर के फिर गुजरात में जो भक्ति का कलंक लगा था वह कलंक दूर हुआ और वर्तमान समय में गुजरात में भगवान की कृपा से भक्ति की प्रतिष्ठा हो गई। तो गुर्जरे जीर्णोतांगता, गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई और फिर मैं वृंदावन चली आई और वृंदावन से संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से हम पुनः युवा हो गए। पर ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य ये दोनों वृद्ध हो गए और मैं तो तरुणी हो गई। वृंदावन में भक्ति तरुण है, वृंदावन में भक्ति नित्य है, वृंदावन में भक्ति नई नहीं है। इसलिए वृंदावन की अद्भुत महिमा।
वृंदावन में आकर के ये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, अब आप इनका उपाय बताओ। हम बड़े दुखी हैं क्योंकि उल्टा हो गया, माता को वृद्ध होना चाहिए, पुत्रों को युवा होना चाहिए, पर यहाँ तो पुत्र वृद्ध हो गए, माता युवती हो गई, इसलिए हमें बड़ी पीड़ा है, आप उपाय बताओ। नारद जी ने कहा कि देखो देवी, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो भक्ति प्रिया तुम प्राण तो धिका, तुम तो भगवान की अत्यंत प्रिया हो, और तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच से नीच पुरुष के घर में भी चले जाते हैं। जिस भक्त के हृदय में भक्ति विद्यमान होती है, उसके वर्ण का, उसके कुल का, उसके परिवार का बिना विचार किए भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पर आपको रोने की क्या बात है? कलयुग में तो आपका ही प्रताप है, ज्ञान भी शिथिल है, वैराग्य भी शिथिल है, केवल भक्ति की ही महिमा है, और आप परम भक्ति, आप भक्ति महारानी हैं, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ही तो महिमा है कलयुग में। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता, योग से प्राप्त नहीं होता, वह फल आपको योग में केवल भगवान की भक्ति का आश्रय लेने से प्राप्त होता है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप दुखी मत हो। भक्ति महारानी प्रसन्न हुई है और भक्ति ने भक्त की स्तुति की। पहली बार भक्ति भक्त की स्तुति कर रही है। भक्त तो भक्ति की स्तुति बहुत करता है। हम भक्ति की स्तुति गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, पर भक्ति भक्त की स्तुति गा रही है। भक्ति नारद जी की महिमा का वर्णन कर रही है। भक्ति क्या कह रही है? जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके ध्रुव भी इतने बड़े भक्त बन गए, जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करके प्रहलाद जी इतने बड़े भक्त बन गए, ऐसे भक्त शिरोमणि श्री नारद जी, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नारद जी ने भक्ति महारानी के साथ संवाद किया। भक्ति महारानी ने कहा, हमारे दोनों पुत्र वृद्ध हैं, इनको आप स्वस्थ करिए, ये बीमार हैं, इनका आप इलाज करिए। नारद जी ने वेद वेदांत घोषयिष्ठा गीता पाठे वेद वेदांत गीता आदि के कई पाठ सुनाए, पर वे जागते, उनमें चेतना आती, और चेतना आने के बाद वे पुनः बेसुध हो जाते, पुनः बेहोश हो जाते। नारद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करें जिससे ये स्वस्थ हो जाएं। तो नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। सत्कर्म का आप अनुष्ठान करें। सत्कर्म का अनुष्ठान करने से आपके दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, युवा हो जाएंगे। नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म क्या है, उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने विचार किया कि हम किसी से पूछ के आते हैं। तो गए, निकले पूछने के लिए। अब नारद जी जैसा ज्ञानी, स्वयं परम ज्ञानी है, और वे किसी से पूछे तो उनको कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अब कुछ ऋषि मुनि तो मौन हो गए, बोलते थे, पर नारद जी पूछने आ रहे हैं तो मौन हो गए। कुछ अपनी अपनी गुफाओं में प्रविष्ट हो गए, बोले नारद जी आ रहे हैं, उत्तर दे जाएंगे, नाक कट जाएगी, ना चले गए। इस प्रकार से नारद जी घूमते फिरते, उनको कोई उत्तर देने वाला नहीं मिला। उन्होंने विचार किया कि अब तो बद्रिकाश्रम में जाकर के हम स्वयं तपस्या करेंगे और तपस्या करके इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। जैसे ही बद्रिकाश्रम में प्रवेश किया, उसी समय उनको सनत नंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्मर्षियों का दर्शन होगा। कोटि सूर्य समाभासा, करोड़ों सूर्यों का समान उनका प्रकाश है। उनके प्रकाश को देख करके नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हरिश शरणमेव मे नित्यम येषां मुखे वचा।
अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते। वे सदा सर्वदा हरिशरणम इस मंत्र का नित्य जप करते रहते हैं। वे 5 वर्ष की आयु से अधिक उनकी उम्र नहीं होती। पूर्वेशाम अभी पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ऐसे संकादिकों का दर्शन करके नारद जी ने उनको प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे महाराज, आप कृपा करके हमको सत्संग बताइए, सत्संग क्या होता है। संकादिकों ने कहा, नारद जी, श्रीमद् भागवतालापसुगीत सुखादि, यह श्रीमद् भागवत कथा ही सत्संग है और इस यही सत्कर्म है और इस सत्कर्म का अनुष्ठान करने से भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि भागवत क्या है? बोले वेद का ही तो अर्थ है, वेद का ही अर्थ भागवत है, ये सारे पुराण वेद का ही अर्थ है। तो जब वेद से हमारे ज्ञान वैराग्य युवा नहीं होंगे, भागवत से कैसे हो जाएंगे? संकादिकों ने कहा कि देखो, वृक्ष में संपूर्ण वृक्ष में रस होता है, पर कोई वृक्ष को खाता है? वृक्ष को कोई नहीं खाता। उसका फल जो आम होता है वही मीठा होता है। उसी प्रकार से यहाँ से वेद आदि जो हैं वो वृक्ष के समान है और श्रीमद् भागवत फल रूपी श्री भागवत, भागवत फल रूपी है। इसका आप आश्रय लीजिए। नारद जी प्रसन्न हुए हैं और नारद जी ने वहाँ बड़ा प्यारा श्लोक कहा है। इस सत्संग की महिमा में श्लोक कहा, उन्होंने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विहाय हितदो दयते विवेकः। जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तब सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग की प्राप्ति होने के बाद में अज्ञान हेतु, जो अज्ञान का हेतु है, अंधकार है, उस अज्ञान का अंधकार का नाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से सत्संग की महिमा का वर्णन किया और श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ कहाँ कथा होगी? तो हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर कथा का आयोजन रखा गया। संकादिकों के लिए बालू का ही मंच बना दिया गया है और उस बालू के मंच में बैठ करके संकादिक भगवान ने कथा प्रारंभ की और कथा सुना करके सबको धन्य किया। जैसे ही संकादिक भगवान ने नारद भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की, उसी समय से भक्ति महारानी वहाँ प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने संकादिक महर्षियों के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हम कहाँ बैठे हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुरली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे इत्यादि का नाम संकीर्तन करते हुए भक्ति महारानी नाम प्रकट हो गई। भक्ति महारानी का हम लोग कहाँ बैठे हैं? संकादिक महर्षियों ने कहा कि जितने भी आप कथा सुनने वाले श्रोता हैं उनके हृदय में आप जाकर के बैठ जाओ। भक्ति महारानी सबके हृदय में बैठ गई। नारद जी ने कहा कि इस कथा सुनने की महिमा क्या है, इस कथा सुनने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं? संकादिकों ने कहा, आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद्बतते न नीतम् मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखवाजा पंचोग्र पापाश्चल छद्म कारिण। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। पांचों प्रकार के महापाप जिस व्यक्ति ने कर लिए हो वह भी कथा का आश्रय ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। 5 महापाप जानते हो? ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या, ये महापाप है।
शास्त्र में ब्राह्मण की हत्या का कहीं भी विधान नहीं है। ब्राह्मण की सर्वत्र महिमा का ही वर्णन किया गया है। अभी आगे प्रसंग आएगा, भगवान ने कहा है मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का अपमान करेगी तो मैं अपनी भुजा को काट करके अलग कर दूंगा। कितनी ब्राह्मणों की महिमा। गंधर्व से जब भगवान राम की भेंट हुई तो भगवान ने क्या कहा, रामायण में, सुनो गंधर्व गंधर्व तुम कान खोल करके सुन लो, ब्राह्मणों का द्रोह, ब्राह्मणों से वैर करने वाला हमें कभी प्रिय नहीं हो सकता। ब्राह्मणों की बहुत महिमा, जितनी कहें उतनी कम। भगवान ने कहा कि बढ़िया सुंदर प्रकार से आहुति जो हमें डाली जाती है, उस आहुति से हम उतने शीघ्र तृप्त नहीं होते जितने जल्दी तृप्त हम ब्राह्मणों को पवाने से होते हैं। क्योंकि भगवान, ब्राह्मण भी भगवान का मुखी है, ब्राह्मणों के मुखम आसीत, ब्राह्मण भी भगवान का मुखी है। इसलिए ब्राह्मणों का हमारे जीवन में तिरस्कार नहीं होना चाहिए, अन्यथा भक्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हो पाएंगे। हम पुजारी जी को अपना नौकर समझ लेते हैं, उनसे कहते हैं ऐसा करें ऐसा करें, ऐसा नहीं। पुजारी भी भगवान का स्वरूप ही होता है, भगवान का अर्चक, भगवान का ही विग्रह है। सामान्य जीव में यह सामर्थ्य कहाँ कि वह भगवान की सेवा कर सके। भगवान का जो अर्चक होता है भगवान का ही स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के अर्चक को, भगवान की पूजा करने वाले को सामान्य नहीं समझना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा भगवत सेवा व्यर्थ हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में तो सबका सम्मान है, और फिर ब्राह्मण, और ब्राह्मण में भी भगवान का अर्चक, और उसका अपमान करके चाहो कि हमें विमान आ जाए, नहीं आएगा। इसलिए ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का तिरस्कार जीवन में नहीं होना चाहिए। हत्या की बात तो बहुत हुई है। तो पहला महापाप है ब्रह्म हत्या। दूसरा पाप क्या है? सुरापानम, मदिरापान, शराब पीना, ये दूसरा महापाप है। इस पाप की कितनी व्याख्या करें उतनी कम। एक कथा ध्यान आगे छोटी सी। एक पापी वेश्या के संग में व्रत रहता था, महान पाप करता था, दिन भर चोरी करना, शिकार करना, वेश्या का संग करना, यही उसके जीवन का आधार था। ऐसे ही मस्त था, पर वो कभी शराब नहीं पीता था, ये उसमें एक अच्छा गुण था। वेश्या पीती पर वह नहीं पीता। वेश्या ने कहा तुम सब कुछ करते हो, शराब बस नहीं पीते हो, हम तुमको पिलाएंगे। और ब्राह्मण सो रहा, वह व्यक्ति सो रहा था, और सोते समय
जबरदस्ती में उसका मुंह खोल करके उसको शराब पिला दी। उसने जानबूझ करके नहीं पी, सोते समय थोड़ा सा मुंह खोला ऐसे तो ऊपर आएगा वो मस्ती में शराब पिला दी उसको जबरदस्ती। उसका परिणाम क्या होगा पता है? उस व्यक्ति के मुख से भयंकर अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि से जलकर